नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में भारतीय संविधान के स्रोत, विश्व की संवैधानिक परंपराओं और भारतीय आत्मा का अद्भुत संगम लेकर आया हूं। भारतीय संविधान यह केवल एक संविधान नहीं, यह भारत की लोकतंत्र की आत्मा का महान ग्रंथ है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक तनाव, रियासतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे समय संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक गहन बहस, समितियों की रिपोर्टों और विश्व के संवैधानिक अनुभवों का अध्ययन कर एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने भारत जैसी विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र को स्थिरता प्रदान की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों से श्रेष्ठ विशेषताएं ग्रहण की, किंतु उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, भारतीय समाज और भारतीय लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का अनुरूप डाला। इसी कारण भारतीय संविधान को कभी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन अथवा बैग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, किंतु वास्तव में यह केवल उधार का दस्तावेज नहीं बल्कि विश्व की श्रेष्ठ संवैधानिक परंपराओं और भारतीय चिंतन का रचनात्मक समन्वय है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से दिखाई देता है। संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रशासनिक ढांचा, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान तथा प्रशासनिक संरचना की आधारभूमि इसी अधिनियम से प्राप्त हुई। कहा जाता है कि संविधान का लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से प्रभावित था। यदि यह अधिनियम आधार न देता तो इतने कम समय में संविधान निर्माण संभव नहीं हो पाता। लेकिन भारतीय संविधान केवल ब्रिटिश प्रशासनिक परंपरा का विस्तार नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का नया अध्याय था। ब्रिटेन ने भारत को संसदीय लोकतंत्र की दिशा दी। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, द्विसदनीय विधानमंडल, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया तथा रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की अवधारणा ग्रहण की। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से होती है, जो ब्रिटिश मॉडल की ही देन है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई। यही कारण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के दोनों सिद्धांतों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश संसदीय परंपरा को भारतीय सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया गया, जिससे भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता मिली। यदि ब्रिटेन ने भारत को संसदीय परंपरा दी तो अमेरिका ने अधिकारों और संवैधानिक सर्वोच्चता की चेतना प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत ने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था ग्रहण की। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, की शक्ति ने भारतीय उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम संरक्षक बना दिया। यही शक्ति न्यायपालिका को संविधान के विरुद्ध जाने वाले कानूनों को निरस्त करने का अधिकार देती है और लोकतंत्र को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। आयरलैंड ने भारतीय संविधान को कल्याणकारी राज्य की दिशा दी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में वर्णित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। सामाजिक न्याय, समान आर्थिक अवसर, लोक कल्याण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इन्हीं तत्वों की आत्मा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था भी आयरलैंड से ग्रहण की गई। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, किंतु शासन संचालन के मूल आधार माने जाते हैं। यही तत्व भारतीय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का मार्ग प्रदान करते हैं। कनाडा ने भारत को शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय ढांचा प्रदान किया। भारत राज्यों का संघ है, किंतु राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। और शीर्ष शक्तियां केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना तथा सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी शक्तियां कनाडाई संविधान से प्रेरित है। भारतीय संघवाद सहकारी एवं केंद्राभिमुख है, जिसने विविधताओं के बीच राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाए रखा। वहीं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था ग्रहण की गई। समवर्ती सूची ने भारतीय संघीय प्रणाली को लचीला बनाया, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। जर्मनी के वाइमर संविधान ने भारतीय
संविधान को आपातकालीन उपबंधों की अवधारणा दी। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था भी जर्मनी से प्रेरित थी। इन प्रावधानों के उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, स्थिरता की रक्षा करना था, किंतु इतिहास ने यह भी सिखाया कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग संतुलित और लोकतांत्रिक होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति ग्रहण की गई, जबकि जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई। समय के साथ भारतीय न्यायपालिका ने इसे न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया के रूप में विस्तारित किया। फ्रांस ने भारतीय गणराज्य को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श दिए, जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बन गए। वहीं रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रेरणा तथा मूल कर्तव्यों की अवधारणा प्राप्त हुई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिससे नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके दायित्वों पर भी बल दिया गया। सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाएं की प्रेरणा भी प्राप्त हुई, जिसने भारत के आर्थिक नियोजन की दिशा दी। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल विदेशी व्यवस्थाओं की नकल नहीं की गई, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। अमेरिका की संघीय व्यवस्था से अलग भारत ने मजबूत केंद्र को प्राथमिकता दी, क्योंकि विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता सर्वोच्च आवश्यकता थी। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को भारतीय सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित किया गया। संविधान की आत्मा केवल विदेशी संवैधानिक स्रोतों में नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलनों, गांधी जी के ग्राम स्वराज, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद और भारतीय सभ्यतागत मूल्यों में भी निहित है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा, किंतु यह आलोचना पूर्णतः उचित नहीं मानी जाती, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने विदेशी प्रावधानों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित और समन्वित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, भारतीय संविधान भारत की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त बनाया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान की शक्ति इसी बात में है कि उसने विश्व के श्रेष्ठ अनुभवों को भारतीय समाज की वास्तविकताओं से जोड़ दिया। आज वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक विविधता और संघीय चुनौतियों के दौर में भारतीय संविधान की यही समन्वयकारी और लचीली प्रकृति उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, संघीय संतुलन, नीति निर्देशक तत्व तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं आज भी भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान कर रही हैं। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संसद जैसी संस्थाएं यह सिद्ध करती हैं कि भारतीय संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का जीवंत आधार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन का माध्यम है। वास्तव में भारतीय संविधान विश्व के श्रेष्ठ संवैधानिक अनुभवों का अद्भुत समन्वय, यह केवल शासन चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और परिवर्तन का महान साधन है। यह संविधान हमें बताता है कि विविधताओं से भरे इस देश को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।